बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है फंक्शंस। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने शायद मेरे से ये पहले टॉपिक पढ़ा हुआ भी होगा, तो एक बार फिर से पढ़ लो आप लोग ताकि आपको रिवीजन हो जाए। फंक्शंस पढ़ना है हमें आज। अच्छा बच्चों, फंक्शंस में सबसे पहले जो है हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक हमारे पास होते हैं लीनियर फंक्शंस, एक हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस, और तीसरे हमारे पास होते हैं रेसिप्रोकेटिव रेसिप्रोकेटिव फंक्शंस। ये तीन हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं लीनियर फंक्शंस के। लीनियर्स के क्या, लीनियर के लफ्ज से क्या समझ आ रहा है? लीनियर के लफ्ज से समझ आ रहा है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लीनियर फंक्शन होंगे भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? इसमें x की पावर टू हो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और रेसिप्रोकेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जिनके अंदर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर हो। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ वन अपॉन एक्स, या फिर वन अपॉन एक्स प्लस टू। इन्हें हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिव फंक्शंस। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर फंक्शंस की। और ओ लेवल मैथ्स में हमारे पास मोस्टली लीनियर फंक्शंस ही आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, लीनियर फंक्शंस में हमारे पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करनी है हमें। हमें बात करनी है लीनियर फंक्शंस की। जो होते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ दैट वैल्यूज ऑफ वाई आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ वाई आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं किसी भी लीनियर फंक्शन की, मैं बोलता हूं भाई y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू वन हो, अगर x की वैल्यू वन होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? जब x की वैल्यू वन होगी, y की वैल्यू क्या आएगी? बेटा डायरेक्ट मैसेजेस नहीं करो यार, सबको अपने आंसर्स दिखाया करो। जब x वन होगा तो x की जगह मैं वन रख दूं, तो टू वन जार टू प्लस थ्री इज फाइव। तो जब x वन होगा y फाइव आएगा। ठीक है। जब x टू होगा तो y क्या आ रहा होगा? जब x टू होगा तो y क्या आ रहा होगा? सेवन, वेरी गुड। जब x थ्री होगा तो y क्या आ रहा होगा? नाइन। ये आ किस तरह रहा है? जब मैं यहाँ पे टू डालूंगा x की जगह, तो टू टू जार फोर प्लस थ्री इज सेवन। जब मैं x की जगह थ्री डालूंगा, टू थ्री जार सिक्स प्लस थ्री इज नाइन। जब x की जगह जीरो होगा तब y क्या आ रहा होगा? जब x की जगह जीरो होगा तब y क्या आ रहा होगा? y आ रहा होगा थ्री।
क्योंकि 2 जीरो आर 0, 0 प्लस 3 इज 3। अच्छा, अब ये लिखने की वजह क्या थी भाई, ये मैंने आप लोग क्यों लिखवाया, इसका एक मकसद है। अब आप लोग एक बात नोट करो, जब x इंक्रीज हुआ है तो y भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। यहां से 2 से 3 में x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। 3 से 0 में जब x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, y भी डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड व्हेन x इज डिक्रीजिंग y इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो x पे डिपेंडेंट है। जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, और जब x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी समझ आएगा आप लोगों को, स्टेटमेंट कैसे बन रही है। क्योंकि आप देखो y जो है वो लीनियर फंक्शन में हमेशा x पे डिपेंडेंट होता है। अब क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है तो y विल बी अ फंक्शन ऑफ x। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो वो उसका फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी की जगह, y की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। y की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है। अभी हमने बच्चों जो भी पढ़ा है ना, इसमें से कुछ भी टेस्ट में नहीं आएगा। आपके जो आपके पासवर्ड के सवाल होंगे जिनमें आपको मार्क्स मिल रहे होंगे, आपका ग्रेड आ रहा होगा, उसमें आपसे ये नहीं पूछ रहा होगा एग्जामिनर कि ये फंक्शन है नहीं है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो वो पढ़ क्यों रहे हो। फंक्शन बन कैसे रहा है, फंक्शन किस तरह बन रहा है, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो वो उसका फंक्शन बन जाता है। ठीक है। तो ऑल लीनियर फंक्शंस, जितने भी लीनियर इक्वेशन होती है ना, कोई भी इक्वेशन हो mx प्लस सी में, उसमें y हमेशा x पे डिपेंडेंट होगा। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ आ जाए कभी y इज इक्वल टू 3x-7, y इज इक्वल टू 3x-7, तो क्या आप लोग ये बात बोलोगे क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये mx प्लस सी है, तो क्या y जो है वो x पर डिपेंडेंट होगा, क्या y x का फंक्शन होगा या नहीं होगा। बेटा सब रिप्लाई करो, क्या y x का फंक्शन होगा इस केस में या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा f ऑफ x। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी मैं पहचान गया हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करूँ, मैं क्लास में हूँ। मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ एक और लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 2x+5, y इज इक्वल टू 2x+5, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो क्या इसमें y जो है वो फंक्शन बनेगा इसका या नहीं बनेगा। क्या इस केस में y जो है वो x का फंक्शन बनेगा बच्चों। बिल्कुल बनेगा। तो y की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+5। इस तरह आपका फंक्शन बनता है। अब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं बेटा जो हमारे टेस्ट में आएंगे, सीआई में। सीआई में फंक्शंस के अंदर दो कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं, एक होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस और दूसरे होते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं भाई, कॉम्पोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें कॉम्पोजिट फंक्शन पूरा सीख लेना है। ठीक है। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें कॉम्पोजिट फंक्शन पूरा सीख लेना है। हेडिंग डालते हैं भाई यहाँ पे, कॉम्पोजिट फंक्शंस। अच्छा भाई, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, पहले एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे।
अच्छा, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, ये हमें तीन फंक्शंस दिए हैं पहले तो सवाल में। एफ का फंक्शन दिया हुआ है 2x+3, जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है 4x+1, एच ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है 5x-2। यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल हैं, 5 पार्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ रिपीट करनी है आप लोगों को। ठीक है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करो ताकि आप लोग के ये जहन में बैठे। ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है f(2). बेटा लेटर क्या है? एफ है, मतलब एक्स, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन की बात हो रही है। अब जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी एक्स है। अब अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अब मैं इसको रीड करके बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। आप लोग मेरे साथ रिपीट करो। f(2) का मतलब है एफ के फंक्शन में, एफ के फंक्शन में एक्स की जगह 2 आएगा। क्या बोला मैंने? f(2) का मतलब है एफ के फंक्शन में एफ की जगह 2 आएगा। मतलब मुझे यहाँ पे एक्स की जगह 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? 2x की जगह 2+3, 2 2 4 +3 is 7। f(2) का आंसर आ गया हमारे पास 7। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं? g(3). इसको किस तरह पढ़ेंगे बेटा? g के फंक्शन में, g के फंक्शन में x की जगह 3 आ जाएगा। सही पढ़ रहे हैं हम लोग? g के फंक्शन में x की जगह 3 आ जाएगा। तो 4x की जगह 3+1, 4 3 12 +1 is 13। आगे आते हैं पार्ट सी पे। h(4). h(4) को किस तरह पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? h(4) को हम किस तरह पढ़ेंगे? h के फंक्शन में x की जगह 4, h के फंक्शन में x की जगह 4 आ जाएगा। तो 5x की जगह 4 -2, 5 4 20, 20 -2 is 18। पार्ट डी, f(-1). f(-1), इसका क्या मतलब है? f के फंक्शन में x की जगह -1 आ जाएगा। तो f का फंक्शन ये रहा, इस फंक्शन में x की जगह हम लोग ले देंगे -1। 2 इंटू -1 इज -2, -2 + 3 इज +1। साइन बड़े नंबर का आता है। ये सब हम नंबर्स में अब पढ़ चुके हैं। क्या पहले 4 पार्ट्स में किसी बच्चे को कोई मसला है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। क्या पहले 4 पार्ट्स में किसी को कोई मसला है? पार्टी, सवाल बोल क्या बोल रहा है पार्टी का? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11, फाइंड एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11, फाइंड एक्स। अब ये जो सवाल है ना बच्चों, ये कॉम्पोजिट फंक्शन का नहीं है। ये एक नॉर्मल बेसिक सा सवाल है जिसमें एलजेब्रा अप्लाई हो रही है। ठीक है। जब भी बेटा एक बात याद रखो, जब भी एग्जाम आपसे एक्स या वाई कोई वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो उस तरह के सवाल को फंक्शन में किस तरह सॉल्व करेंगे? हमें एज इट इज सवाल को कॉपी करना होगा। हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, कॉपी द क्वेश्चन एज इट इज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11। अब बच्चों एफ ऑफ एक्स जो है वो एक हमारा फंक्शन था जिसकी वैल्यू क्या थी? 2x+3। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 2x+3। यहाँ में क्या लिख दूंगा? 2x+3 इज इक्वल टू 11। अब ये बेसिक एल्जेब्रा का सवाल बन गया जिसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये +3 वहां जाके क्या हो जाएगा? -3। 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/2 विच इज 4। क्लियर है ये?
एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अच्छा भाई, ये एक सवाल है, देखते हैं। तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x+7, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x-2, एच ऑफ एक्स दिया हुआ है 7x+11। पहला पार्ट है एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 को हम किस तरह पढ़ेंगे? एफ के फंक्शन में एक्स की जगह -2 आ रहा होगा, सही बात है। एफ के फंक्शन में एक्स की जगह -2 आ रहा होगा, तो 4x की जगह आ जाएगा -2+7। बेटा 4 इंटू -2 इज -8, और माइनस प्लस होता है माइनस, 8 - 7 इज 1। साइन आती है बड़े नंबर की, तो आंसर क्या होगा? -1। -8+7 इज -1। तो एफ ऑफ -2 आ रहा है -1। ठीक है। जी ऑफ थ्री, जी ऑफ थ्री को किस तरह पढ़ेंगे? जी के फंक्शन में एक्स की जगह 3 आ जाएगा, सही बात है। जी के फंक्शन में एक्स की जगह 3 आ रहा होगा। 3 3 9, 9 - 2 इज 7। पार्ट सी, एच ऑफ -1। एच के फंक्शन में एक्स की जगह -1 आ जाएगा। 7x की जगह -1+11। 7 इंटू -1 इज -7, -7+11 इज +4। माइनस प्लस माइनस, 7 - 11 इज 4। साइन आती है बड़े नंबर की, तो +4। बेटा पार्ट डी का क्या आंसर होगा, जरा मुझे बताओ आप लोग, पार्ट डी का आंसर क्या होगा? ट्राई करो ये सब, पार्ट डी का आंसर बताना जरा। सही है, वेरी गुड। एफ ऑफ -4 का मतलब क्या है? एफ के फंक्शन में एक्स की जगह -4, तो 4x की जगह -4+7। 4 4 जा 16, प्लस माइनस होता है माइनस, -16+7, प्लस माइनस माइनस, 16 - 7 इज 9। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो आंसर आ गया -9। वेरी गुड। पार्ट ई और एफ में मांगा है एक्स की वैल्यू मांगी है। जब भी बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी एक्स की वैल्यू मांगेंगे हम लोग सवाल को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो पार्ट ई में बोला हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। सवाल हमने कर लिया कॉपी। अब जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या दिया हुआ है? 3x - 2। तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3x - 2 आ जाएगा। और फिर बेसिक एल्जेब्रा, -2 वहां जाके प्लस हो जाएगा। 3x = 7 + 2 विच इज 9। x = 9/3 विच इज 3। और पार्ट एफ में बोला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स।
मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, जब भी एक्स की वैल्यू मांगे सवाल को कॉपी कर लो। अब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन कॉपी कर लो और जी ऑफ एक्स का भी फंक्शन कॉपी कर लो। 4x+7 इज इक्वल टू 3x-2। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करना पड़ेगा। 3x यहाँ के माइनस हो जाएगा, 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा। 4x-3x इज इक्वल टू -2 - 7। 4x - 3x इज x, -2 - 7 इज -9। बच्चों कोई मसला है किसी सवाल में, कोई पार्ट रिपीट करवाना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो भाई। कोई पार्ट रिपीट करवाना है? जी बेटा। आमना बेटा क्या लिखा हुआ है इस सवाल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हुए हैं और एक्स की वैल्यू मांगी है, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब भी एक्स की वैल्यू मांगे सवाल को कॉपी कर लो। तो मैंने यहाँ सवाल को कॉपी कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था, 4x+7, इसकी जगह वो कॉपी कर लिया। जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, 3x-2। जी ऑफ एक्स की जगह आ गया 3x-2। अब बेसिक एलजेब्रा, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को एक तरफ कर दिया और नंबर्स को एक तरफ कर दिया और फिर सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ठीक है। अच्छा बच्चों, बेसिक कॉम्पोजिट फंक्शन जो है ना हम लोगों ने सीख लिया है। अब एग्जामिनर जो है ना बेटा, वो हर साल कोशिश करता है कि वो पेपर मुश्किल से मुश्किल बनाए। तो अब वो है कॉम्पोजिट फंक्शन में ही सेम कॉन्सेप्ट पे ही लग रहा है, लेकिन उसने सवाल थोड़े मुश्किल बना दिए हैं। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x+b, और मुझे एग्जामिनर बोल रहा है गिवन दैट एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये एग्जामिनर सवाल बोल रहे हैं। वैसे एग्जामिनर क्या करता था, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन देता था 7x+5 फॉर एग्जाम्पल, और बोलता था एफ ऑफ 4 बताओ। तो हम क्या बोलते थे, एक्स की जगह 4 डालेंगे आंसर आ जाएगा। यही सीखा अभी तक हम लोगों ने। अब एग्जामिनर ने क्या करा, यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल दे दिया और एग्जामिनर ने आपको आंसर बता दिया कि भाई एफ ऑफ 4 का आंसर 10 आएगा, और एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि बी की वैल्यू बता दो अब आप। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन वर्किंग रिवर्स हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन वर्किंग रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ 4 निकालना चाहूं तो मैं इसको किस तरह रीड करूंगा, मैंने आप लोगों को अभी रीड करना सिखाया है। बेटा आप लोग ये जरा रीड करके बताओ इसको रीड किस तरह करते हैं। एफ ऑफ 4 का क्या मतलब है, एफ के फंक्शन में एक्स की जगह 4 ना। एफ ऑफ 4 का यही मतलब है कि एफ के फंक्शन में एक्स की जगह 4 आएगा। तो जरा हम लोग ये सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह आ जाएगा 4+b। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 7×4 = 28 प्लस बी। ये आ गया एफ ऑफ 4। अब हमारे हिसाब से एफ ऑफ 4 आ रहा है हमारा 28+b, और एग्जामिनर बोल रहा है कि एफ ऑफ 4 है 10। क्या ये और ये दोनों इक्वल है या नहीं है? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या 28+b और 10 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्या 28+b और 10 इक्वल होंगे या नहीं होंगे बच्चों?
क्या हो गया यार, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सब सो रहे हो क्या क्लास में? आमना, आरिश, मेहदी, उर्मा, यमुना। बिल्कुल होंगे, क्योंकि f(4) का आंसर एग्जामिनर ने 10 बताया हुआ है और हमने भी f(4) ही निकाला है। बस हमारा एक्सप्रेशन में आ रहा है और एग्जामिनर ने एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई है। तो अब हम कर क्या रहे होंगे? 28 प्लस बी को मैं 10 के इक्वल कर दूंगा। मैं क्या बोलूंगा? 28 प्लस बी जो मेरा आंसर आया है इज इक्वल टू 10 जो एग्जामिनर ने आंसर दिया हुआ है। तो रिवर्स वर्किंग हो रही है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है। अब ये 28 या प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 10 माइनस 28 विच इज -18, विच इज -18। कोई मसला बच्चों? अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, 2-3 मिनट दे रहा हूँ, पहले आप लोग ये ट्राई कर लो। थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले आप लोग ट्राई करो। अच्छा भाई, क्वेश्चन देखो। g of x is 3a square x plus 5, given that g of 2 is 59, find the values of a। अब सबसे पहले तो आपको सवाल में यहाँ पे एक डिफरेंस देखो। यहाँ पे सवाल में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ बी,
और यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आ रही होगी तभी वैल्यूज लिखा हुआ है ना। एग्जामिनर अगर यहाँ पे एस का लफ्ज इस्तेमाल करके वैल्यूज बोल रहा है, इसका मतलब ए जो है उसकी वो एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी। अब जी ऑफ टू का मतलब क्या है? जी ऑफ टू का मतलब है जी के फंक्शन में एक्स की जगह टू। सही बात है। तो जी के फंक्शन में हम एक्स की जगह टू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। जी ऑफ टू इज इक्वल टू 3a² एक्स की जगह आ गया 2 प्लस 5, 3 2 6। जी ऑफ टू हमारा आ रहा है 6a² प्लस 5। यहाँ पे दिया हुआ है जी ऑफ टू 59। ये और ये इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 6a² प्लस 5 इज इक्वल टू 59। प्लस 5 वहां जाके माइनस हो रहा होगा। 6a² इज इक्वल टू 54। 59 माइनस 5 इज 54। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 9। अब क्या कर देंगे, अंडर रूट बोथ साइड्स, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है +-3। ये जो बच्चे आंसर में 3 लिख रहे हैं बेटा, कितनी दफा बताना पड़ेगा, जब भी अंडर रूट करते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। ये बात मत भूलना, 1 मार्क कम मिलेगा। तो ए की दो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, एक आ गई 3 और एक आ गई -3। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? अब एक सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों के करने के लिए। एक सवाल आप लोग कर दो फिर छुट्टी। बेटा ये 5 सवाल कर दो।
मेहदी बेटा आप फिजिकल क्लास के लिए निकल जाओ, आप क्लास लीव कर दो, ठीक है। ठीक है बेटा, आपने ऑलमोस्ट क्लास मिस कर दिया, आप कहाँ चली गई थी यार? पूरी क्लास में नहीं थी आप आज? चलो भाई आ जाओ, ये सवाल मैं कर दूं। पार्ट वन बोल रहा है f(2). f(2) का मतलब है f के फंक्शन में x की जगह 2 आ जाएगा। f के फंक्शन में x की जगह 2, 2 2 जार 4, 4 माइनस 3 इज 1। पार्ट बी है g(3). g(3) का मतलब है g के फंक्शन में x की जगह 3 आ जाएगा। 3 3 जार 9, 9 प्लस 1 इज 10। फिर h(-1). h के फंक्शन में x की जगह -1, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 5। बच्चों -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 1 + 5 इज 6। पहले 3 पार्ट हो गए। पार्ट डी और ई में बोला हुआ है फाइंड एक्स, मतलब क्वेश्चन को कॉपी करना लाजमी है। f(x) इज इक्वल टू g(x). f(x) क्या बोल रहे हैं? 2x - 3 इज इक्वल टू 3x + 1। 2x - 3 इज इक्वल टू 3x + 1। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर ये 3x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस। तो 2x - 3x इज इक्वल टू 1 + 3। 2x - 3x इज -x, 1 + 3 इज 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम माइनस साइन को यहाँ भेज देंगे। तो x क्या बन जाएगा? x विल बी इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों क्या कोई मसला है यहाँ तक? बेटा आप लोग का पार्ट टी का क्या आंसर आ रहा था? h(x) इज इक्वल टू 14। सवाल कॉपी कर लिए। h(x) क्या था? x² + 5। तो x² + 5 इज इक्वल टू 14। ये +5 वहां जाके माइनस हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 9, और स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो x आ जाएगा +-3। बेटा प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। आंसर आ गया। क्या किसी भी बच्चे को बेसिक फंक्शंस में कोई मसला है? जो हमने आज कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़े उसमें कोई मसला है? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे, और कल की क्लास के एंड में फिर हमारा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
एक बस आप लोग छोटा सा काम कर दो, आप लोग ग्रुप पे जो है ना प्रेजेंट लिख देना, जितनी बच्चे आज क्लास में हो ना ग्रुप पे प्रेजेंट लिख देना। ठीक है, ग्रुप पे आप लोग याद से प्रेजेंट लिख देना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल।